नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। अयोध्या में पहली बार आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय क्रोनो मेडिसिन सम्मेलन। 1000 चिकित्सक ले रहे हिस्सा। देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनने की तैयारी। 3 राज्य मिलकर बनाएंगे 1500 से 2000 किलोमीटर लंबा मार्ग। प्रदेश सरकार की नई योजना से यूपी बनेगा दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर। गरीबों के लिए सस्ती दाल और सरसों का तेल। सीएम योगी ने बांदा में रानी दुर्गावती की भव्य प्रतिमा का किया अनावरण। वीरता और बलिदान से आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी प्रेरणा। बीएचयू को मिला सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार। छात्रों को मिलेगा राष्ट्रीय भूस्थानिक इंटर्नशिप और शोध के अवसर। योगी सरकार का पेंट माई टॉयलेट अभियान शौचालयों की दीवारों पर स्वच्छता संदेश के साथ और होगा सौंदर्यीकरण और सुधार। लखनऊ में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनेगी मनोरथा गौशाला। 10,000 मवेशियों के लिए होगा मेडिटेशन जोन। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रोनो मेडिसिन सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें देश विदेश से लगभग 800 से 1000 चिकित्सक शामिल हो रहे हैं। ये सम्मेलन राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में 1 दिसंबर तक चलेगा। अमेरिका, यूके और भारत के प्रमुख चिकित्सक इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जिनमें यूएसए के डॉक्टर मुक्ता पांडा, डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल और पद्मश्री डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी प्रमुख हैं। सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य चिकित्सकों को अयोध्या की धार्मिक और चिकित्सीय महत्वता से अवगत कराना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाएंगे, जो 1500 से 2000 किलोमीटर तक फैला होगा। अगले महीने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच इस संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इस परियोजना में 22 जिले शामिल होंगे, जिनमें राजस्थान के 10, मध्य प्रदेश के 10 और उत्तर प्रदेश के 2 जिले शामिल हैं। कूनो नेशनल पार्क से शुरू होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और मंदसौर तक ये कॉरिडोर विकसित होगा। इस योजना से चीता संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक व्यापक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त मिनी बीज किट, उन्नत खेती तकनीक और विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 236 करोड़ रुपए के बजट से ये योजना 2023-24 से 2026 से 2027 तक चलेगी। इसका उद्देश्य राज्य को दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि आम जनता को उचित कीमत पर दाल और सरसों तेल मिल सके और दाम भी नियंत्रित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की महान योद्धा थी, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपनी वीरता और बलिदान से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। बता दें कि रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी की एक वीरांगना थी, जिन्होंने गोंडवाना राज्य पर शासन किया और मुगलों के आक्रमण के खिलाफ अदम्य साहस दिखाया। वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति और अंतरिक्ष नीति के अनुपालन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत कुमार श्रीवास्तव को राष्ट्रीय भूस्थानिक संकाय फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से बीएचयू के छात्रों को राष्ट्रीय भूस्थानिक इंटर्नशिप, शोध, फेलोशिप और प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भूस्थानिक तकनीक से आपदा प्रबंधन में सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाएगा, जिससे शोध और विकास को नई दिशा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ शौचालय अभियान के तहत पेंट माई टॉयलेट नामक विशेष पहल शुरू की है। 25 नवंबर से शौचालय की दीवारों पर स्वच्छता संबंधी पेंटिंग की जाएगी, ताकि स्वच्छता का संदेश जनता तक पहुंच सके। इस अभियान में शौचालयों का सौंदर्यीकरण, मरम्मत और सफाई सुनिश्चित की जाएगी। 30 नवंबर को सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। टॉयलेट के बाहर स्वच्छता से जुड़े हेल्पलाइन नंबर और जानकारी दी जाएगी और सभी शौचालयों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी, ताकि बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित हो सके। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। लखनऊ के चिन्हट स्थित उत्तर धौना में मनोरथा गौशाला का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिसके लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। ये गौशाला स्विट्जरलैंड की तर्ज पर विकसित की जाएगी, जिसमें मवेशियों के लिए खुला वातावरण, अत्याधुनिक अस्पताल और एक मेडिटेशन जोन भी होगा। 10,000 मवेशियों को रखने की क्षमता वाली इस गौशाला में देशी और विदेशी नस्लों की गायों का संग्रहालय, नवग्रह वाटिका, गोदान स्थल और सोलर प्लांट जैसी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही दूध से उत्पाद तैयार कर बिक्री के लिए प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में भारत फिर बना सदस्य। 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद ने की थी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग यानी पीबीसी की स्थापना। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया बैन का बिल हुआ पास। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लॉगिन करने पर लगा बैन। भारत और ब्रिटेन नौसेना के लिए मिलकर डिजाइन करेंगे इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम। रॉकेट या मिसाइल को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किया लॉन्च। आर्मी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में मिलेगी मदद। इंडियन नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग। अरिघात INS अरिहंत का है अपग्रेडेड वर्जन। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।